हेलो एवरीडे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। भारतीय अफवाह तंत्र आज हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और फिर हम सिंधु नदी पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय अफवाह तंत्र तीन नदी में बटा हुआ है। तो गंगा नदी, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम से निकलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, वहीं गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यानी मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि देवप्रयाग नाम के स्थान पर एक नदी अलकनंदा है और दूसरी नदी भागीरथी। ये दोनों नदी का संगम होता है। उसके बाद जो नदी बनती है उसका नाम गंगा नदी है। यही गंगा नदी है। ठीक है। देवप्रयाग में पहले अलकनंदा नदी, पंचप्रयाग, सभी उत्तराखंड के अलग अलग नदियां मिलती है। यानी कि प्रयाग है, उसमें 5 नदियां मिलती हैं जो पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा नदी मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडरी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर यमुनोत्री हिमनद में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और दोस्तों, जो इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिल जाती है यमुना नदी, जो गंगा में मिलती है कहाँ पर? इलाहाबाद के प्रयाग में। दोस्तों, अब देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कानपुर, बनारस, पटना और हरिद्वार, ये 4 दोस्तों जो विलेज हैं, गांव है, शहर है, ये दोस्तों कहाँ पर बसे हुए? गंगा नदी के तट पर बसे हुए। अब देखिए, गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों अंत में गंगा नदी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक भाग में हुगली नदी और एक में पद्मा नदी। तो पहले भाग हुगला नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे दोस्तों कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दूसरा भाग बांग्लादेश दोस्तों है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दूसरे भाग जो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यही जमुना के नाम से जानी जाती है। यानी कि पद्मा नदी और दोस्तों ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है, तो वो दोस्तों जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना और पद्मा दोनों का संगम हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होता है। ये दोनों बड़ी नदियां पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इस नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ये बांग्लादेश में मिल जाती है। मिलने के बाद ये नदी दोस्तों आगे पद्मा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, बांग्लादेश में मेघना नदी, पद्मा नदी में चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है। ये आगे चल के नदी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा डेल्टा ये नदी बनाती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है। वे कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उद्गम होता है दोस्तों उत्तराखंड में, सबसे लंबाई अधिक है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई है झारखंड में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गंगा की सहायक नदी बाईं तट पर मिलने वाली नदी है रामगंगा, गोमती, गग्गर, फिर आती है गंडक, कोसी और महानदी। और दोस्तों नेपाल में 3 नदियां मिलती है, गग्गर, गंडक और कोसी, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब दोस्तों यमुना, टॉस और तीसरी नदी है दोस्तों जिसका नाम है सोन नदी। ये 3 नदी दोस्तों बाईं तट पर मिलती है। यमुना में कौन कौन सी नदी मिलती है? चंबल, बेतवा और कैन। चंबल मिलती है दोस्तों इटावा में, बेतवा मिलती है हमीरपुर में और कैन मिलती है बादा यमुना में। और यमुना जाकर दोस्तों वापस कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर गंगा की सहायक नदियां 2 भागों में बांटी गई हैं, बाईं तटों की ओर मिलने वाली नदियां और बाईं तट की ओर मिलने वाली नदियां। यानी दाईं तट पर मिलने वाली नदियां यमुना, चंबल, बेतना और फिर दोस्तों कैन, टॉस, सोन नदी है जो बाईं तट पर मिलती है। बाईं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां केवल यमुना में ही ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है। बाकी सब नदियां दोस्तों कहाँ से आती है? प्रायद्वीपीय पठार से। यमुना में सबसे बड़ी नदी सहायक नदी है दोस्तों यमुना। दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दिल्ली और आगरा दोस्तों दोनों शहर है दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, चंबल, बेतवा और कैन सीधे गंगा में न मिलकर यमुना नदी में मिलते हैं। फिर
दोस्तों इसका पानी गंगा में मिलता है यमुना नदी के साथ। अब देखिए इटावा में उत्तर प्रदेश में दोस्तों यमुना में चंबल मिलती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर यमुना में बेतवा मिलती है। बांदा उत्तर प्रदेश में जहाँ यमुना में कैन मिलती है। और प्रयागराज संगम जहाँ पूर्व इलाहाबाद शहर है जो दोस्तों यमुना में गंगा मिलती है। टोंस नदी दोस्ती सीधी गंगा में मिल जाती है। अब बाईं तरफ मिलने वाली गंगा की नदी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानदी, ये दोस्तों गंगा की बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है। गोमती दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में और गोमती दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जैनपुर उत्तर प्रदेश भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और बनारस भी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, बनारस नाम की नदी है वो। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पर महानंदा नदी ये सबसे पूर्व सहायक नदी है। दार्जिलिंगा की पहाड़ी से होकर ये नदी आती है। नेपाल में आने वाली नदियाँ दोस्तों घग्गर जो पटना में थोड़ी पहले ये गंगा में मिल जाती हैं दोस्तों। नेपाल में आने वाली घग्गर नदी घाघरा। अब दोस्तों गंडक नदी है, उद्गम नेपाल में होता है। ये नदी त्रिशूल गंगा या गंडक कोसी के नाम से जानी जाती है। ये नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों क्या नाम से जानी जाती है? सीलीग्राम कहते हैं इसे। नेपाल की पहाड़ी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सीलीग्राम कहते हैं। और ये दोस्तों नेपाल के मैदानों में आकर आ जाती है। और फिर ये दोस्तों नारायणी नदी कहा जाती है। किस नदी नाम जानते हैं? नारायणी नदी। कोसी नदी, इस नदी में बिहार का शोक दोस्तों किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में दोस्तों बाढ़ का मुख्य कारण बन जाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों दो भागों में बांटी जाती है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र का भाग है। ब्रह्मपुत्र उद्गम तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील में, जहाँ सेमायुगदुग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। इस नदी में अधिकांश भाग दोस्तों चीन में प्रवाहित हो जाता है। चीन में इसका नाम दोस्तों क्या है? यार्लग सांगपो के नाम से ये दोस्तों जानी जाती है, जिसे दोस्तों कहते हैं यार्लस तत्संगपो। अब दोस्तों देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है ये नदी ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों नमचा बरवा ये नामक पहाड़ी की चोटी के कारण ये यू टर्न या घूमकर आना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग के नाम से नदी जानी जाती है। दिबांग या लेमनी नदी इसकी सहायक नदी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आकर मिलती है। अब देखिए यहाँ पर यह दोस्तों माजुबा द्वीप बना है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे चलकर यह नदी असम में प्रवेश कर जाती है। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में प्रवेश करते ही गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये दोस्तों स्थित है। आगे देखिएगा सुबसिरी नदी असम में ये मिलती है और दोस्तों मानस नदी इसमें असम में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग राज्यों में नाम जानी जाती है। चीन में दोस्तों यालन चांगबो के नाम से प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दोस्तों डीह भी कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलकर दोस्तों ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? पगलादिया, ठीक है, धनसिरी, जिया भरेली, फिर है दोस्तों पुथीमारी, धनसिरी और सुबानसिरी और मानस, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र सहायक नदी होगी पूरी। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोख्याबाब सिन ए बाब ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर के निकट। अब दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है भारत में और पाकिस्तान में ये वहां पर अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान से पार करने के बाद। सिंधु नदी में 5 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। झेलम नदी लेह में दोस्तों बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। आगे चलकर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों रावी नदी हिमाचल प्रदेश में निकलती है। ये रावी नदी और पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम दोस्तों विलियन दोनों भारत में ही होता है, पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब के कपूरथला
तरीके में दोस्तों सतलज में नदी में मिल जाती हैं। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से निकलती है, भारत में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। और साथ ही दोस्तों सतलज पंजाब के व्यास नदी में मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में यह चेनाब नदी में मिल जाती है। साथ ही पहले झेलम और रावी पहले मिल चुकी है, अतः सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है और इसे दोस्तों क्या कहता है, पंचनद, 5 नदियों का संगम के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, सिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। और दोस्तों सिंधु नदी के 2 नदियां दोस्तों तिब्बत में आती है, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज दोनों ही नदियां मानसरोवर के निकट से निकलती है, परंतु ग्लेशियर में अलग अलग हो जाती हैं। सिंधु नदी दोस्तों सोनो ख्याबाब, सिन एबाब हिमनद के नाम से जानी जाती है। सतलुज नदी दोस्तों राक्षस ताल हिमनद से निकलती हैं। अब देखिए मित्रों, चेनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चेनाब दोस्तों कहाँ से निकलती है, बाराचला दर्रा के पास से, और रावी दोस्तों कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। अब दोस्तों व्यास निकली है रोहतांग दर्रे के पास, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। पांचों नदी जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिलती है। अब दोस्तों लोह नदी शहर दोस्तों लेह नामक शहर है, जहाँ पर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी जास्कर या लद्दाख की पहाड़ियों के बीच में बहती है दोस्तों, और साथ ही श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर दोस्तों कहाँ पर बसा हुआ है, झेलम के नदी के किनारे। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश यहाँ दोस्तों सिपतिला दर्रा के समीप प्रवेश करती है। यह नदी को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारत केवल सिंधु, सेनाब और झेलम का मात्र 20% जल का इस्तेमाल कर सकता है भारत, परंतु दोस्तों रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। रावी सतलुज व्यास पर 80% जल इस्तेमाल कर रहा है, जिसका रास्ता भी प्रभावित कर रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गए पूरे सिंधु नदी तंत्र। अब दोस्तों बात है भारत के अफवाह तंत्र की। तो अफवाह तंत्र से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण लगभग दोस्तों 200 प्रश्न हैं अफवाह तंत्र से। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना ना भूलें, और जो है अफवाह तंत्र के संबंधित सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले 200 दोस्तों मोस्ट प्रश्न क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों वो वीडियो देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और दोस्तों वीडियो को अनलाइक ना करें, और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।